जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर तीसरा अध्याय, गुरु महात्म्य तथा मरीच और नारद की कथाएं। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। तीसरा अध्याय, गुरु महात्म्य तथा मरीच और नारद की कथाएं। भगवान के चरित्र अमृत के सदृश है। जो इनका नित्य सेवन करता है उसे अंतकाल में किसी प्रकार की चिंता या क्षोभ नहीं होता। ऐसी सुख देने वाली हरिकथा का वर्णन करता हूँ। हे मुनि, पहले गुरु की महिमा सुनो। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और गुरु ही दीनों के दुख हरने वाले परब्रह्म परमेश्वर है। गुरु की शरण में जो कोई आता है वो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। गुरु की कृपा अनगिनत सुगतियों की दाता है और गुरु की कृपा से यमराज का भय नष्ट हो जाता है, अर्थात वह प्राणी नरक में नहीं जाता है। महानीच पापी जन भी यदि गुरु की शरण में आता है और गुरु के उपदेशों को सत्य मानकर उनका पालन करता है तो वह कभी नरक में नहीं जाता है। ज्ञानी ऋषिवर, एक पुरानी कथा कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक महानीच बधिक डाकू था जो वन में लूट मार किया करता था। उसका नाम मारीच था। वो बड़ा ही कपटी, कुटिल और निर्दय था। उसने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे समान संसार में कोई नीच नहीं है। जब से मैंने संसार में जन्म लिया, पाप करते ही सारी उम्र बीत गई। इन अपराधों के फलस्वरूप मेरी क्या दुर्गति होगी, वो इस प्रकार की चिंता में डूबा हुआ वन में घूम रहा था कि उसी समय गौतम ऋषि सहज रूप से वहां आ गए। मुनि को देखकर मारीच तुरंत उठकर दौड़ा और मुनि के चरणों में सिर धरकर बोला, हे नाथ, मैं महापापी, कुटिल, चवाई और ठग हूँ। आप दयालु और पतितों को सुगति देने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, अब मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुनि ने कहा, यदि मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ तो तेरे आधे पापों का मैं भी भागीदार हो जाऊंगा। एक हे ठग, सुन, मैंने पद्म पुराण ध्यानपूर्वक देखा है। पाप पुण्य जिस प्रकार बढ़ जाते हैं वो मैं तुझे समझाता हूँ। एक तपस्वी हो और एक विषय हो, यदि वे दोनों एक साथ भोजन करें तान भलाई और बुराई का संगम हो जाता है और पाप पुण्य आधे आधे बढ़ जाते हैं। छूने, सराहना करने और वार्तालाप करने से पाप अथवा पुण्य का 10वां अंश बढ़ जाता है। दर्शन और ध्यान करने तथा वचन सुनने से उसके पाप पुण्य का 7वां अंश प्राप्त हो जाता है। एक जप, तप, दान और धर्म करता है, दूसरा उसकी सेवा करता है तो उसके पाप या पुण्य जो भी हो उसका 10वां अंश उस सेवा करने वाले को मिल जाता है। ऋण लेकर पाप अथवा पुण्य करने वाले के पुण्य पाप का 3रा भाग ऋण देने वाले को प्राप्त होता है। चोरी के धन से किए हुए धर्म कार्यों का पाप या पुण्य कुछ भी फल नहीं मिलता है। कोई किसी को पाप अथवा पुण्य करने को उत्साहित करता है तो उसको उसका 6ठा अंश मिलता है। प्रजा द्वारा अर्जित धर्म अथवा अधर्म का 6ठा अंश राजा को प्राप्त होता है। हवन, पाठ, संध्या, स्नान, जाप और पूजा करते समय किसी से बात करे अथवा उसे छू ले तो अपने पुण्य का 6ठा अंश उसके पास चला जाता है। दूसरे के द्वारा अपना धर्म कार्य कराने से 6ठा अंश उसे भी प्राप्त हो जाता है। पिता पुत्र, पति पत्नी और गुरु शिष्य इस प्रकार पाप पुण्य जो कुछ भी करते हैं वह आधा आधा बढ़ जाता है। गौतम जी ने कहा, ऐसा सोचकर मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा। मुझे जाने दे, मेरा मार्ग न रोक। ये सुनकर बधिक ने कहा, जब तक मैं आपको अपना गुरु न बना लूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर मुनि ने हृदय में विचार किया कि ये दुष्ट है, मुझे जाने नहीं देगा। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो इसे स्नेह पूर्वक उचित मार्ग बतला दो। ऐसा विचार कर ऋषि ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। तब उसने कहा कि आपको क्या दूं, बतलाइए। मेरे पास जो कुछ हो उसे अपनी इच्छानुसार ले लीजिए। तब ऋषि ने कहा कि अब तुम किसी प्रकार का पाप कर्म न करना और राम नाम का स्मरण करना। ये तारक मंत्र महाजाप है और ब्रह्मास्त्र है जो ब्रह्म इत्यादि घोर पापों को हरने वाला है। इस प्रकार उपदेश देकर मुनि अपनी जान छुड़ाकर चल पड़े और उस बधिक ने राम के नाम में अपना मन लगाया।
इस प्रकार राम का नाम जपते जपते उसका कुछ समय बीत गया और उसके मृत्यु का समय निकट आया गया। उसे लेने के लिए यम के दूत चले। पीछे से हरिगण भी आ गए, जो शीश पर मुकुट, कानों में मणिमंडित कुंडल, पीताम्बर पहने हुए और नाना प्रकार के भूषण धारण किए हुए थे। जो गजशुंड को लज्जित करने वाली अनुपम विशाल भुजाओं में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए थे। उन हरिगणों को देखकर यमदूत डर गए और छल कपट के साथ बोले, हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन मिले। आज इधर कहाँ आना हुआ? हरिगणों ने कहा, हे यमदूतों, सुनो, इस गांव में एक हरिभक्त बधिक है, उसे हरधाम वैकुंठ ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हरिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर यमदूत अपनी आंखें तरेर कर बोले, ये बधिक महानीच, पापी और अन्यायी है। इसने असंख्य जीवों की हत्या की है। इसने अनेक वनों के जीवों का नाश कर दिया है। उसको तुम लोग राम का भक्त कहते हो। तब हरिगणों ने कहा कि जब से इसने गुरु किया है और राम नाम में चित्त लगाया है, तब से इसने कोई अपराध नहीं किया है। फिर इसके समान और कौन साधु है? ऐसा कहकर उसे विमान पर चढ़ा लिया और हर्षित होकर विष्णुधाम को चल दिए। जब हरिगणों ने बधिक को विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक को पहुंचा दिया तो गुरु के प्रताप को देखकर यम के दूत खिसिया गए। गुरु प्रताप की यह महिमा जानकर भी जो लोग गुरु की शरण में जाकर हरिभजन नहीं करते तो वह नर्तन पाकर भी इस संसार में सब कुछ गंवाकर चल देते हैं। गुरु की शरण में आकर जो सीताराम का स्मरण करता है, वो इस लोक में आनंद पूर्वक रहकर अंतकाल विष्णुधाम में वास करता है। जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बढ़कर हो जाए, वह भी बिना गुरु कृपा के भवसागर नहीं तरता, ऐसा वेद शास्त्रों का मत है। इसमें कुछ संदेह नहीं है, आदिकाल से ही लोग गुरु करते आए हैं। ब्रह्म मूल तत्व की शिष्य प्रकृति माया को समझो। प्रकृति के शिष्यों में तत्व को पहचानो। उस प्रधान तत्व के शिष्य को प्रणव ओमकार कहते हैं। ओमकार से विष्णु प्राप्त होते हैं। विष्णु की शिष्या लक्ष्मी हुई। उन्हीं के ब्रह्मा और ब्रह्मा के शिष्य शिव कहे जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया तो उन्होंने विश्वामित्र जी को गुरु किया। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए वन को चले गए थे। उन्होंने भी जब अपने पिता व्यास जी से गुरु दीक्षा प्राप्त की तभी उनके हृदय को एकाग्रता तथा विश्राम प्राप्त हो सका। नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी और भगवान की कथा सुनो। गुरु विहीन नारद मुनि भगवान के दर्शन के लिए सदा जाया करते थे। वहाँ कुछ समय ठहरकर जब चले आते थे तो विष्णु भगवान उस स्थान को धुलवा देते थे। एक बार नारद मुनि ने देख लिया तो लक्ष्मीपति भगवान से उसका कारण पूछने लगे। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली। ऐसा विचार कर इतना स्थान नित्य शुद्ध कर लिया जाता है। गुरु दिशाहीन मनुष्य जहाँ भी चला जाता है, वह स्थान अपवित्र हो जाता है। जब गुरुमुख जन के चरण वहाँ पड़ते हैं तब वह स्थान पवित्र हो जाता है। नारद ने कहा, हे भगवान, आपने मुझसे प्रथम ही क्यों नहीं बतलाया? विष्णु जी ने कहा, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें सुनकर दुख होगा। इसलिए हे मुनि, जाकर गुरु कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि अब किसे गुरु बनाऊं? विष्णु भगवान ने कहा कि जो प्रातः तुम्हें सबसे पहले मिले, उसे ही तुम अपना गुरु बना लेना। प्रातः समय जब मुनि बाहर निकले तब भगवान भीमा का शरीर धारण करके मुनि के आगे से होकर निकले। नारद जी उन्हें देखकर दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु बनाकर भगवान विष्णु के पास आए। भगवान ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। नारद जी ने भगवान से कहा कि मैंने मलिन अर्थात तुच्छ धीमा को ही गुरु बना लिया है। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि गुरु में तुमने दोष देखा, इसलिए तुम 84 लाख योनियों में भ्रमो। प्रभु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अपने गुरु के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया। दयालु गुरु ने कहा कि तुम विष्णु जी के पास जाकर उनसे 84 लाख योनियां लिखवा लो। जब भगवान 84 लाख योनियां लिख चुके तो तुम उन्हीं पर लौट जाना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। गुरु के इन वचनों को सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और बोले कि मैं 84 लाख योनियां नहीं जानता, सो आप लिखकर मुझे समझा दीजिए तो मैं जाकर उन्हें भुगतूं।
भगवान ने कहा कि 9 लाख योनियां जलचरों की हैं, जिनमें जीव को नाना प्रकार से भ्रमना पड़ता है। 10 लाख योनियों में पक्षियों का विस्तार है, जो हृदय में भय को धारण किए उड़ा करते हैं। 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की है और 20 लाख योनियां वृक्षों की है। 30 लाख पशु योनियां है और 4 लाख मनुष्यों की योनियां है। ये सब 84 लाख योनियां कहलाती है। इन सबके भुगते बिना निस्तार नहीं होता है। भगवान की लिखी हुई 84 लक्ष योनियों पर नारद जी लौट गए। ये देखकर विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें ये बुद्धि किसने दी? नारद ने उत्तर दिया कि गुरु ने आज मुझे ये सीख दी थी। भगवान ने कहा कि ऐसे गुरु जिन्होंने 84 लक्ष की बाधा को क्षण मात्र में मिटा दिया, उनमें तुम दोष कहते हो। गुरु के अतिरिक्त संसार में दीनों पर दया करने वाला कोई दूसरा नहीं है। गुरु भगवान से भी बढ़कर है, यह विश्वास मन में लाना चाहिए। यदि भगवान नरक में डालना चाहे तो गुरु बचा लेते हैं। गु अंधकार है, रु उसे हरने वाला है, अतः गुरु प्रकाश फैलाने वाला है। धर्म और शास्त्र के अनुसार यह श्रेष्ठ इतिहास में ने वर्णन किया है। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत मारीच नारद कथा वर्णनो नाम तृतीयोध्याय। कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको तीसरा अध्याय गुरु महात्म्य तथा मरीच और नारद की कथाएं अच्छा लगा हो तो चौथा अध्याय गुरु महात्म्य और कृष्णदत्त कथा सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।